हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ चुके थे और उसमें और जो बचा हुआ है उस अनुसूची के आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम संविधान के 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लिए थे, जो कि राजभाषा से संबंधित है। और आज हम फिर इसके बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है, अर्थात राजभाषा का उल्लेख है। तो उत्तर में होगा 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। उसी प्रकार जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिर्फ और सिर्फ 14 भाषा का उल्लेख था, किंतु अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषा का उल्लेख है, जो कि निम्नलिखित भाषा है, जैसे में असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सभी भाषा थी। और सबसे पहले भारतीय संविधान में 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में पहली बार जोड़ा गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद 15 भाषा हो गई, क्योंकि इससे पहले 14 भाषा थी और सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद भारतीय संविधान में 15 भाषा हो गई। उसी प्रकार 3 और भाषा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़कर भारतीय संविधान में और 3 भाषा को जोड़ने के बाद भारतीय संविधान में 18 भाषा कर दी गई। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़कर उसमें भाषा की संख्या बढ़ाकर 22 भाषा कर दी गई। आशा करता हूँ कि आप लोग ये संविधान संशोधन और अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है उसके बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे फिर देखते हैं। नोट में है अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है वो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया, यानी कि जब भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची के जोड़ा गया। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में 8 ही अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन 1951 में संविधान संशोधन करके एक और अनुसूची बढ़ाया गया और 9 अनुसूची कर दी गई। और आप लोग सोच रहे होंगे 9 अनुसूची क्यों कर दी गई। कारण यह है कि
भारतीय संविधान में 9 अनुसूची इसलिए कर दी गई क्योंकि 1951 में भूमि यानी कि जमींदारी उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा के लिए। तक लोग कहिएगा ये न्यायिक भूमि जो क्या है, तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें जो भूमि और जमींदारी व्यवस्था था इसको हटा दिया गया। जो पहले के समय में जो राजा हुआ करता था, जमींदारी व्यवस्था हुआ करता था, उसको समाप्त करके 9वीं अनुसूची बना दी गई। अब कहेगा पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भूमि उन्मूलन अर्थात जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है, तो उत्तर में होगा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। अब कहेगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि उन्मूलन संबंधित कानून कब बना था, तो उत्तर में होगा 1951। और ये जो 9वीं अनुसूची भूमि उन्मूलन हुआ था ये बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार में पहली बार हुआ था। आगे देखते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची इसे 52वां संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची नहीं थी, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है अर्थात दल बदल का चर्चा है, तो 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद कहता है इसी में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोध कानून भी कहा गया। इसे दल बदल विरोध भी कानून भी कहा गया। अर्थात ये बात यह है कि जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची इसमें 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो जोड़ा गया और इसमें दल बदल की चर्चा की गई। यानी कि जो भारत में जो दल बदल होता है अर्थात दल बदल अर्थात जो नेता सब इस पार्टी से उस पार्टी में और उस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, वो उस पर कानून बनाया गया 1985 में। और इसमें कहा गया कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी का नेता जीतने के बाद किसी या हारने के बाद किसी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। कारण यही था कि 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया और इसमें दल बदल कानून जोड़ा गया, जिसे भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची बना। और उसी में भी 91वां संविधान संशोधन 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। यानी कि जो 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, इसमें जो कानून बना था 1985 में दल बदल के लेकर, उसका विरोध 1991वां संविधान संशोधन 2003 का में विरोध किया गया। अर्थात बात यह है कि जो 1985 में कानून बना, उस कानून का विरोध 2003 के कानून कर रहा था। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है
11वीं संविधान संशोधन इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची नहीं थी, लेकिन 11वीं अनुसूची को भारत के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो 11वीं संविधान संशोधन है इसे 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। और किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वीं अनुसूची के। उसके बाद कहता है इसमें पंचायत की चर्चा है। तो जो भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची है इसमें किसकी चर्चा है? तो पंचायत की चर्चा है। इसी सूची में 29 विषय है। तो जो पंचायत का सूची है उसमें कितने विषय है? तो 29 विषय है। जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, बाजार एवं मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग इत्यादि, ये सब भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में है। फिर से एक बार और आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची से किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो उत्तर में होगा पंचायती राज से। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पंचायती राज की चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आंसर होगा 11वीं अनुसूची। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची से है। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसकी चर्चा किस में की गई है, किस कारण हुई थी? तो उत्तर में होगा पंचायती राज में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे? तो 29 विषय जोड़े गए थे। कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय को जोड़े गए थे, जो कि निम्नलिखित विषय नीचे दी गई है और विषय है। उसके बाद आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करें, फिर से हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। उसके बाद देखते हैं उसके बाद है 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची इसमें इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो जो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची है वो पहले नहीं था। 12वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। तो जो 73वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया था। उसके बाद कहता है इसमें 18 विषय। तो जो नगर पालिका है उसमें कितने विषय है? तो 18 विषय है।
जैसे में नगर योजना यानी कि शहर में जो योजना चलता है वो। उसके बाद सड़क एवं पुल पर्यावरण संरक्षण यानी कि सड़क और पुल पर्यावरण का संरक्षण अर्थात बचाव। उसके बाद नगरीय निर्धरता उन्मूलन यानी कि जो नगर अर्थात शहर होता है उसमें निर्धरता का उन्मूलन करना इत्यादि 12वीं अनुसूची में है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन इससे क्या क्या पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने जाता है। तो पहला में तो पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से। किससे है, तो नगर पालिका से। उसके बाद कहेगा कि भारतीय संविधान में नगर पालिका किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नगर पालिका कब जोड़ा गया था। तो उत्तर में होगा 1993 में। जो नगर पालिका है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1993 में जोड़ा गया। डिटेल में पूछेगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया, तो इसका उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में है। इससे ज़्यादा ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, तो इसमें कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय हैं, तो कुल 18 विषय हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है, नहीं समझे होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करें। हम आप लोगों को और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।